आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ओडिशा के पुरी में 40 साल बाद प्रभु भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को आज एक बार फिर खोला गया है। हाईकोर्ट के जज विश्वनाथ रथ के अगुवाई में 11 सदस्यीय निगरानी कमेटी के द्वारा रत्न भंडार खोले गए हैं। आपको बता दें कि 12वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को आखिरी बार साल 1978 में खोला गया था। साल 2018 में पता चला था कि रत्न भंडार की चाबियां खो गई है। साल 1978 के बाद मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई, इसका कोई अंदाजा नहीं था। मंदिर की कुल संपत्ति को जानने के लिए रत्न भंडार को 40 साल बाद पहले दिन 14 जुलाई को खोला गया था। तारीख को 9:51 से 12:25 तक रहता है, तो उसी बीच में हमने बोलने का निष्पत्ति ले लिया। प्रक्रियाकरण सब एसओपी में आ गया है, वही प्रक्रियाकरण फॉलो होगा। वही प्रक्रियाकरण के हिसाब से हम भीतर भंडार जाएंगे। बाहर भंडार खोलेंगे, पहले भीतर भंडार जाएंगे। भीतर भंडार का जायजा करेंगे करके जैसे जैसे अधूरा में है उसी हिसाब से उसको ऐसे एक अलमीरा आप शिफ्ट करेंगे। उसके बाद ऐसे थोड़ा समय देंगे, वो अपना देखेंगे मुआयना करेंगे क्या जाना चाहिए, फिर उसको सील करके हम पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार का ताला गुरुवार को फिर से खोला गया है। इस दौरान भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। एक दिन पहले ही मंदिर में प्रवेश बैन का नोटिस चस्पा कर दिया गया था। 14 जुलाई को श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को 4 दशकों से अधिक समय के बाद फिर से खोला गया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी के अधिकारियों ने 12वीं सदी के मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार को किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाने दिया गया। ऐसा नहीं है कि दर्शन बंद कर दिए गए हैं। रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष से कीमती सामान को अस्थायी स्ट्रांग रूम में स्थानांतरित किए जाने के चलते यह फैसला लिया गया है। मंदिर के तहखाने में स्थित रत्न भंडार में एक बाहरी और एक आंतरिक कक्ष है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के प्रमुख अरविंद पाधी ने कहा कि रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को फिर से खोलने की व्यवस्था की गई है, इसलिए हमने मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार सुबह 8 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। मंदिर प्रशासन के प्रमुख ने कहा कि केवल अधिकृत व्यक्तियों और सेवकों को ही सुबह 8 बजे के बाद मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई है, जिसमें मंदिर का केवल सिंह द्वार ही खुला है, बाकी सारे दरवाजे बंद रखे गए हैं। दिन 9:51 AM जो हमारे शुभ मुहूर्त निकला है, उसके बाद हम लोग जाएंगे और उसका जो शिफ्टिंग प्रोसेस भीतर रत्न भंडार का होगा। पाधी ने कहा कि वर्षों से भक्तों द्वारा भगवान को दान की गई बहुमूल्य वस्तुओं को मंदिर परिसर के अंदर अस्थायी स्ट्रांग रूम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 18 जुलाई को सुबह 9:51 बजे से दोपहर 12:15 तक भीतरा रत्न भंडार में प्रवेश किए आंतरिक कक्ष में रखे कीमती सामान को अस्थायी भंडार गृह में स्थानांतरित किया गया है। अब एएसआई के सदस्य इस पर नजर रखेंगे। वहीं इस पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी की गई है। इस अस्थायी सुविधा को सीसीटीवी कैमरों, अग्नि सुरक्षा उपायों और अन्य आवश्यक सावधानियों से सुसज्जित किया गया है।
बताया जा रहा है कि बाहरी कक्ष से कीमती सामान पहले ही मंदिर परिसर के भीतर चांगड़ा मेकअप कक्ष में अस्थायी स्ट्रांग रूम में ले जाए जा चुके हैं, जहां भगवान के बिस्तर रखे जाते हैं। आभूषणों को बाहर ले जाने के बाद एएसआई आंतरिक कक्ष का भौतिक निरीक्षण करेगा। एएसआई को आंतरिक कक्ष की चाबियां नहीं दी गई है। इसे एसओपी में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार खोला जाएगा। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार रत्न भंडार खोलने की प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। हरिचंदन ने कहा कि पहला भाग बाहर रत्न भंडार खोलना पूरा हो चुका है और बाहरी कक्ष से सभी आभूषण अस्थायी खजाने में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष जल्द ही खोला जाएगा और एएसआई इसकी मरम्मत की देखरेख करेगा। The treasury we have decided, and it will be sealed for some days, and in between the ASI will take care of the repairing work. ASI will and inspect, supervise and see like whatever needs to be repaired, and the repairing work will continue for some time. And once the repairing work is over, ASI will hand over the things to the temple administration. बता दें कि मंदिर के नियम के अनुसार रत्न भंडार को हर 3 साल में खोला जाना चाहिए। मंदिर के खजाने को खोलने को लेकर तमाम कहानियां और किस्से प्रचलित रहे हैं। उसी में से एक किस्सा 1978 में खजाना खोलने के बाद सरकार के गिरने का भी था। उसके बाद सत्ता परिवर्तन के डर से किसी सरकार ने खजाने को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसे ही तमाम रोचक खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।